बाबा साहब का अपमान हो रहा है, ये सुन रहे हैं। कैसा दलित है? ये जितने भी दलित नेता हैं, चाहे चिराग जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे मांझी जी हो, जो भी हो, ये सब अपने बाल बचा के लिए है, मलाई खाने के लिए है। बचपन से मैंने लड़ाई लड़ा, अभी भी मैं लड़ूंगा। किनके खिलाफ जो हमारे दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को दबाएगा, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। लड़ाई जारी रहेगा। पटना के बापू सभागार में जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में जो बिहार के अलग अलग कोने से लोग जो है यहाँ पे मौजूद हुए थे। हमारे साथ तेज नारायण यादव जी है, ये भी आए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? आज का तो कार्यक्रम काफी सफल रहा। बाबा साहब का जयंती है, हम लोग धूमधाम से आए हैं भोजपुर जिला से। और बाबा साहब आज नहीं रहते, आज हम लोगों का बोलने का अधिकार नहीं मिलता, ना पढ़ने का अधिकार मिलता। तो मैं इस संदेश देने के लिए हमारे क्षेत्र से लोग आए थे कि जितने भी एनडीए में दलित पिछड़ा के नेता लोग हैं, ये सिर्फ मलाई खाने के लिए हैं। ये राजनीति पर रोटी सकते हैं और ये अपने बाल बचा के लिए राजनीति करते हैं। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो जस्ट लाइक अम्बेडकर जी के राह पर चलते हैं। उन्हें देखा कि दलित पिछड़ा के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए आज पार्टी छोड़ के आज भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को और उनके लोगों को बचाने के लिए ये महफिल जुटाकर संदेश देने का काम किए। आगे आप लोग क्या करेंगे? एनडीए का साथ छोड़ दिए हैं, किस गठबंधन में जाएंगे? जहां पर मान सम्मान मिलेगा हम लोगों का, एनडीए छोड़ के सामाजिक न्याय की पार्टी में हम लोग जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब सामाजिक न्याय के काम करते थे। एनडीए में मान सम्मान नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, अपमानित किया गया हम लोगों को। चिराग पासवान तो उन्हीं के साथ है, एनडीए नहीं है। तो चिराग पासवान जी हैं, मलाई खाने के लिए हैं, मगर दलित पिछड़ा उनके साथ नहीं रहेगा। दलितों के बड़े नेता कहे जाते हैं। कहने से क्या हो जाएगा? दलित भी जानता है कि किसके लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब को अपमान हो रहा है, ये सुन रहे हैं। कैसा दलित है? अगर सचमुच में कोई दलित पिछड़ा होगा तो बाबा को अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात अब आपके समर्थन हैं। अरे ये जितने भी दलित नेता हैं, चाहे चिराग जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे मांझी जी हो, जो भी हो, ये सब अपने बाल बचा के लिए है, मलाई खाने के लिए है, कुर्सी के लालच में है। कितने लोगों को लेके आए हैं आप यहाँ पे? हजारों लोग मेरे साथ आए हैं। हजारों लोगों के साथ? हाँ। आने वाले दिनों में चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए हम बाबा साहब के राह पर चलेंगे। चुनाव क्या है? हम गरीब गुरबा के लड़ाई को लड़ेंगे। लोहिया जी बराबर थोड़े संसद में जाते थे, बाबा साहब थोड़े जाते थे। बचपन से मैंने लड़ाई लड़ा, अभी भी मैं लड़ूंगा। किनके खिलाफ? शोषण अत्याचार के विरोध में मैं लड़ूंगा। जो हमारे दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को दबाएगा, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। लड़ाई जारी रहेगा। हजारों समर्थकों के साथ जो है यहाँ पे क्या कुछ कितनी गाड़ियों से पहुँचे यहाँ? 200 के आसपास गाड़ियाँ लाए। 200 गाड़ियों से? जी। लोगों को लेकर पहुँचे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे, आज जैसे कि आपको पता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। इनके चले हुए कदमों के पर चलना है। जो भी उन्होंने मार्गदर्शन किया है सब समाज के लिए, एक आदर्श समाज बनाने का, एक अखंड भारत बनाने का, उस पे हम लोग काम करेंगे। सभी पार्टियां जो है अम्बेडकर जयंती मना रही है, क्या लग रहा है सभी पार्टियां चलती बाबा साहब के आदर्शों? ये तो आप लोग देखें, सिर्फ बातें करती हैं वो पार्टियां, ये कहाँ आदर्शों पे बात करते हैं। आप लाखों का कोट पहन के, करोड़ों के फ्लाइट में उड़ के आप आदर्श की बात कर रहे हैं। आपको पता है 90% से 80% लोगों के घर में एक स्टैंडर्ड सोने के लिए बिस्तर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और आपके लिए बिस्लरी का बोतल रखा हुआ, बिस्लरी नहीं, क्या नाम है वो, ब्लैक वाटर और हिमालयन वाटर आते हैं उनके घर में। वो लोग नहीं है बैकवर्ड समाज के लिए, ना ही शोषित दलित के लिए।
वो होता है जो वो नाले से जो झरना से पानी निकल रहा है, पंप से निकल रहा है, वो पीते हैं, वो सामाजिक नेता हैं। जो चना मूरी भी खा लेते हैं, वैसे नहीं जो पिज्जा, जो एलवी, पता नहीं कितने कितने ब्रांड के कपड़े पहन के घूमते हैं। दलितों के बड़े नेता चिराग तो केंद्र में मंत्री है, आप कह रहे दलितों के लिए काम भी नहीं हुआ। क्या काम हो रहा है आप बताइए? कितने प्रतिशत दलित पढ़ गए? कितने प्रतिशत दलित के बच्चे आज जॉब कर रहे हैं? आप उसी भी अभी भी उन्हीं को उसी में फंसा के रखे हैं। आप वोट ले रहे हैं, उनको जागरूक नहीं कर रहे हैं। वो या तो उनका मेन मुख्य पेशा क्या है, आप जाकर सर्वे करवाइए। आपके पास सरकार है, आप पावर में हैं, बातें करते हैं कि आप आरक्षण जो योग्य हो गए हैं आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो आप चिन्हित क्यों नहीं कर रहे? चिन्हित कीजिए, सरकार है, पावर में। आप ईडी सीबीआई लगा देते हैं लोगों के पीछे और सारा उनकी डिटेल्स खंगाल लेते हैं। आप निकालिए कि कौन हो गया एलिजिबल, उसको निकालिए आरक्षण से। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की भी बातें करते नहीं करते हैं, ये काम। बकवास है। अभी 7 कोई पार्क, नेशनल पार्क बनने जा रहा है, मुझे मैं 100% श्योर नहीं हूँ, आप लोग बताइए। उसमें बिहार को कितना जगह मिला है जी? कहाँ गया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का? ये स्लोगन पागल बनाना है। मैंने एक ही बात बोला था कि यहाँ लोग क्लेवर है, कनिंग है, क्लेवर के साथ कनिंग है। ये लोग जो भूखी रोटी का एक कच्चा रोटी जो होता है उसका स्वाद नहीं जानते हैं, ये बासी रोटी का स्वाद नहीं जानते। वो क्या गरीबों की बात करेंगे? कौन नहीं जानते? मैं किसी एक क्या जो सत्ता पक्ष के लोग, मैं किसी को पर्टिकुलर बंदे का नाम क्या लूँ? मैं आप लोग सब जानते हैं। पशुपति पारस जी हमारे ऐसे नेता हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ एक आम जन का जो मेला लगता है वैसा मेला लगता है। वो भूजा भी मंगाते हैं तो सब लोग मिल के भागते हैं। लेकिन उनके परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान भी कह रहे बड़ी माँ का अपमान किए हैं। आप बताइए, चिराग जी कहीं ये सही कर रहे हैं? कोई आप अपने घर का बात उछालिएगा, FIR शो कीजिएगा। आप बताइए, एक बेहतर इंसान, एक आदर्श इंसान जो आदर्श सोसाइटी बनाना चाहता हो, वो समाज में ये घृणित चीज़ों को घृणित करके इसको दर्शाएगा या फिर उसको सॉल्यूशन ढूंढेगा? वहाँ जाएगा तो वो सोचेगा ये सॉल्व हो, ना कि इसको दिखाया जाए मीडिया में। अगर वो ये इतने ही आदर्शवादी होते, और हमारे जितने भी हम जहाँ से आते हैं हम लोग अपने समाज को प्राथमिकता देते हैं और अपने समाज को, परिवार को, माता पिता को भगवान मानते हैं, और उस भगवान के बारे में अगर हम उछाले मीडिया में, ये गलत है। आने वाले दिनों में जिस भी गठबंधन में जाएंगे मजबूती के साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पारस जी जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग मजबूती के साथ हैं। किसी भी लालच में नहीं है, कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है हमारी। लालच में नहीं आएंगे। नारायण यादव जो है हजारों लोगों के साथ जो है यहाँ पे पहुंचे पशुपति पारस के हाथों को मजबूत करने के लिए। बिहार में इसी साल जो है चुनावी साल भी है। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।